Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your English teacher and हम पढ़ रहे हैं chapter number 1 Adventures of Isabel. What we have learned in this lesson in our previous lecture. Okay, The Adventure of Isabel is a poem that reflects the courage of a little girl no matter what hurdles came away. So in the first few lines we read about that the girl was frightened by a bear, for which she ate bear instead of screaming or crying like any other child, even though the bear tried to frighten her by saying that he is going to eat her, but she remained calm and instead she ate the bear. So that was our previous lecture. Okay, now we will start what will happen. अब आगे क्या होगा वो हम अब पढ़ेंगे. ओके, प्रीवियस लेक्चर में तो जी इज़ाबेल भालू से मिली, भालू ने बोला मैं तुम्हें खाऊंगा, उसने बोला जी मैं ही तुम्हें खा लेती हूँ. अब उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, लेट्स सी. वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज अ पिच. एक बार एक बहुत ही अंधेरी गहरी रात थी. द विच Isabel met a wicked old witch. Isabel एक बूढ़ी चुड़ैल से मिली थी. इज़ाबेल एक बार एक बूढ़ी चुड़ैल से मिली. The witch's face was cross and wrinkled. उस चुड़ैल का मुंह जो था उस पे बहुत सारे निशान थे और वो पूरा झुर्रियों से भरा हुआ था. The witch comes with teeth were sprinkled. और उसके जो मसूड़े और उनमें जो दांत थे वो पूरे ऐसा बाहर निकले हुए जो बिखरे हुए होते हैं. सो यू कैन इमेजिन कि उसका फेस किस हिसाब से होगा कि वो एक बूढ़ी चुड़ैल थी जिसके पूरे मुंह पे निशान थे और बड़ी झुर्रियाँ थी, दांत भी उसके ऐसे अजीब तरीके से थे. हो इज़ाबेल द ओल्ड विच क्राउड. तो उस ओल्ड विच ने, उस बूढ़ी चुड़ैल ने ज़ोर ज़ोर से बोला, हो इज़ाबेल, आई टर्न यू इनटू एन अगली टोड. मैं तुम्हें एक बड़े बदसूरत से जो है वो मेंढक में तब्दील कर दूंगी. क्योंकि विच के पास तो आपको पता है उसके पास ऐसे जादू होती हैं और वो ऐसे चीज़ों को जो है वो ऐसे छड़ी से बतला देते हैं. इज़ाबेल डिडंट वरी. इज़ाबेल कुछ भी नहीं घबराई, वो वैसी ही आराम से थी. इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी. इज़ाबेल न चिल्लाई न भागी दौड़ी, कुछ भी नहीं. She showed no rage and she showed no rancor. She showed no rage. उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया. And she showed no rancor. उसने कोई हसद, कुछ तासुब, कुछ नहीं दिखाया. वो बड़ी ही वो आराम से easy going बंदी थी. But she turned the witch into milk and drank her. लेकिन उसने क्या किया, उसने उस विच को ही दूध में तब्दील करके और उसको पी गई. इज़ाबेल उसके बाद फिर आगे अगला एक और उसका एडवेंचर आ रहा है. सो क्या था कि उसको विच मिली, वो बड़ी ही बदसूरत टाइप की विच थी. उसने बोला कि मैं तुम्हें जादू करके एक मेंढक बना दूंगी. लेकिन इज़ाबेल बिल्कुल भी नहीं घबराई. उसने उससे दूध बना के और उस दूध को ही पी लिया. अब उसके बाद फिर आगे क्या होता है इज़ाबेल के साथ, लेट्स सी. इज़ाबेल मैट अ हिडियस जाइंट. इज़ाबेल एक बहुत ही बड़े एक जाइंट से मिली. हिडियस मीन्स वेरी अगली, बहुत ही बदसूरत एक बहुत बड़े जाइंट होता है जो कि जैसे देव भी बोलते हैं. और बड़ी जिसामत वाला, बड़ी कद होती है, बड़ी जिसामत वाला जो इंसान, ऐसे आप सोच लें कि उससे मिली जो कि बहुत बदसूरत था. इज़ाबेल कंटिन्यूड सेल्फ रिलायंट. इज़ाबेल अपने ही तरीके से सेल्फ रिलायंट जो होते हैं ना बंदे, खुद मुख्तार, जो खुद ही मसलों को हल करते हैं, वो अपने उस तरीके से कायम रही. द जाइंट वाज हेयरी. जाइंट के ऊपर बहुत बाल थे, बालों से भरा हुआ था. द जाइंट वाज हॉरिड. और वो जाइंट बहुत खौफनाक था. ही हैड एन आई इन द मिडल ऑफ द फॉरहेड. और उसके फॉरहेड पे, माथे पे बीचों बीच एक आँख थी. अब आप इमेजिन करो कि एक बहुत बड़े लंबे कद, लंबी चौड़ी जिसामत वाला
आदमी आपके सामने आता है, उसके माथे पे एक आँख है, उसके जिस्म पे बहुत बाल हैं और वो बहुत ज़्यादा बदसूरत है, ठीक है। और वो क्या करता है? गुड मॉर्निंग इज़ाबेल, द जाइंट सेड, जाइंट बोलता है गुड मॉर्निंग इज़ाबेल, आई विल ग्राइंड योर बोन्स टू मेक माई ब्रेड, मैं तुम्हारी हड्डियों को ग्राइंड करके और अपने लिए एक ब्रेड बनाऊंगा। अब वो उसे धमकी दे रहा है, धमका रहा है। लेकिन जी इज़ाबेल तो बड़ी मज़े की थी। इज़ाबेल डिडंट वरी, इज़ाबेल बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, इज़ाबेल बिल्कुल भी नहीं घबराई और ना ही दौड़ी, ठीक है। इज़ाबेल तो जी बड़ी जो है बहादुर बंदी थी, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी। शी nibbled the sweet back that she always fed off, and when it was gone she cut the giant's head off. उसने क्या किया जी, वो एक मतलब ज़ुईबैक बोलते हैं, रसमलाई या रस बिस्किट जो है, वो उसने कतरना शुरू कर दिया उस रस बिस्किट को। जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो उसने जाइंट का हेड ही कट कर दिया, ठीक है, सरकलम जिसे कहते हैं। उसने क्या किया, जाइंट के जो सर है उसको ही काट दिया। पहले उसने बियर को खा गई, उसके बाद फिर विच को मिल्क में तब्दील करके उसको पी गई, और इस बार तो उसने जाइंट का हेड ही कट कर दिया। भाई ना हेड होगा, ना मुझे बोलेगा, ना डराएगा। बड़े मज़े से चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आगे क्या होता है इज़ाबेल के साथ। इज़ाबेल मैट ट्रबलसम डॉक्टर। इज़ाबेल एक तकलीफ दे डॉक्टर, मतलब वो जो खुद ही बड़ा मुश्किलातों में घिरा हुआ ऐसे डॉक्टर से मिली। ही पंच्ड एंड ही पोक्ड टिल ही रियली शॉक्ड। वो पंच कर रहा था, वो कंटिन्यूसली बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था, और उसने इज़ाबेल को ही हैरान कर दिया। द डॉक्टर्स टॉक वॉज ऑफ कफ एंड चिल्स। डॉक्टर कंटिन्यूसली क्या बोल रहा था, वो खांसी और बुखार, कपकपाने वाली बातें, इस किस्म की बातें कर रहा था। एंड द डॉक्टर्स स्टैचुल बुल्ड विथ पिल्स। और डॉक्टर का जो सैचल है, सैचल बोलते हैं बस्ते को। किस किस्म का बस्ता होता है ये? यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं उसके, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस किस्म का बस्ता था उसका। वो जो ऐसे स्ट्रिप के ज़रिए पहनते हैं, हाँ जी, ये जो बस्ता है ये बस्ता था। वो क्या था? वो दवाओं से भरा हुआ था। द डॉक्टर सेड टू इज़ाबेल, स्वेलो दिस, इट विल मेक यू वेल। तो डॉक्टर ने इज़ाबेल को बोला दवाइयाँ देके कि जी ये खा लो और इससे तुम ठीक हो जाओगी। इज़ाबेल को तो कुछ था ही नहीं, वो तो डॉक्टर को देख के और ज़्यादा घबरा रही थी। ये रहा पिक्चर में, ये देख लें जी, डॉक्टर खुद ही जो है वो बड़बड़ाया जा रहा था, बोले जा रहा था, उसको खुद को डॉक्टर को इलाज की ज़रूरत थी। तो इज़ाबेल डिडंट वरी, इज़ाबेल बिल्कुल भी नहीं परेशान हुई, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें कुछ भी टेंशन नहीं थी। इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, इज़ाबेल न घबराई न दौड़ी, कुछ भी नहीं, ठीक है। शी टुक दोस पिल्स फ्रॉम द पिल कॉन्कॉक्टर। उसने वो दवाई उठाई और उन्हें जो है वो खुद ही उनसे और दवाई बनाई। एंड इज़ाबेल कामली क्योर्ड द डॉक्टर, और उसने डॉक्टर का ही इलाज कर दिया। तो मतलब डॉक्टर आया था उसका इलाज करने के लिए इज़ाबेल का, और इज़ाबेल ने डॉक्टर का ही इलाज कर दिया। ये एक हकीकी वाक़या तो हो नहीं सकता, ठीक है, असलियत में तो ये तमाम चीज़ें हो नहीं सकती, लेकिन ये आपको एज ए स्टोरी बताई गई है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात आते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जब हम चीज़ों से डरते हैं, जब लोग हमें डराते हैं, जब लोग हमें बुरा भला कहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं, अभी भी होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमारे होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार हमें तो डॉक्टर से ही डर लगता है। सो ये एज अ स्टोरी आपको एज अ मोरल के तौर पे समझाई गई है कि ज़िंदगी में जब कभी आप परेशानियों में आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको उन परेशानियों से लड़ना है, आपको इज़ाबेल की तरह बनना है। जिस तरीके से इज़ाबेल बिल्कुल एक सिमत में डटी रही कि वो अपने मसलों को खुद हल कर सकती हैं, चाहे वो बेयर हो जो उसे खाने आया हो, चाहे वो विच हो जो उसे एक टोड में तब्दील करने आई हो, या फिर वो एक जाइंट हो जो कि उसके बोन्स को ग्राइंड करके
अफ्रेड बनाना चाहता हो, या फिर वो एक ट्रबलसम डॉक्टर हो जो कि खुद जिसको इलाज की ज़रूरत हो। ये वो लोग हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में भी हमारे साथ होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। ओके, हमें अपनी मुश्किलातों का हल खुद निकालना है, हमें अपने लिए खुद तमाम चीज़ें करनी हैं। सो ये स्टोरी एक मॉरल था, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि ज़िंदगी में मुश्किलातें आएंगी, ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अल्फाज आपको तकलीफ़ देंगे, ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान मिलेंगे जो कि आपको बुरा भला कहेंगे, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ज़िंदगी में आपको ऐसे भी चीज़ें होंगी जिनमें आपको लगेगा कि ये बंदा जो आज मुझे मशवरे मेरा इलाज करने की कोशिश कर रहा है, इसको खुद इलाज की ज़रूरत है। तो आपको उन सिचुएशंस को कैसे डील करना है, ये पोएम आपको सिखाती है। नंबर 1 थिंग, डोंट वरी, परेशान ना हो। सेकेंड थिंग, हल निकालें, हल करें, ऐसा ना हो कि छोड़ दें, लीव करें उस जगहों को। नो, यू हैव टू डील विद दैट, यू हैव टू डील विद दैट सिचुएशन। दैट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। आई होप कि आपको ये मोरल अलॉन्ग विद दिस चैप्टर समझ आ चुका होगा। बड़े मज़े का लेक्चर है, बड़े मज़े का ये स्टोरी है। तो इस लेक्चर को आप दोबारा भी सुन सकते हैं, दोबारा सुने, आपको जितना भी सुनेंगे आपको बड़ा मज़ा देगा। आप खुद पढ़ें, ओके, मीनिंग भी पढ़ें, खुद पढ़ें इस लेक्चर को। और इफ़ स्टिल देयर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, फिर भी कोई मुश्किल प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट विथ मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, सेंड मी योर क्वेश्चन, सेंड मी योर टेल मी योर प्रॉब्लम्स, एंड मैं आपकी हेल्प करूँगी, आई विल हेल्प यू। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।